अस्सलामुअलैकुम, हल क्या है मैं खुशामदीद। कराची की हर सड़क पर, हर चौक पर और हर मोड़ पर एक मखलूक ठेले वालों के नाम से पाई जाती है जो इलेक्ट्रॉनिक से लेकर करेले तक फरोख्त करती है। सड़कों पर तजावुजात की सूरत में ये ठेले वाले ट्रैफिक की रवानी और शहर की खूबसूरती दोनों ही को मुतासिर करते हैं। जिनके जिम्मे इनको हटाना है, ठेले वालों के मुताबिक वही लोग उनसे रोजाना, माहाना और सालाना भत्ता वसूल करके अपनी आंखें कबूतर की तरह बंद कर लेते हैं। मीडिया के शोर मचाने पर हर 6-8 महीने में एक ऑपरेशन क्लीनअप होता है जो 6-8 दिनों में अगले 6-8 महीनों के लिए एक नए ऑपरेशन क्लीनअप के लिए ठेले वालों को सड़कों पर जादू के जोर पर हाजिर कर देता है और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं और कानून के रखवाले हैं वही नाजायज तजावुजात के कानून को रोनते हैं। ऐसा कब तक होता रहेगा, यही हमारा आज का सवाल है। हल क्या है कि टीम ने इन पोशीदा हकाइक पर से पर्दा उठाने और शहरियों को असल सूरत हाल से आगाह करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। आइए इसी सिलसिले में रिपोर्ट देखते हैं। करप्शन की लानत से सरकार का कोई महकमा खाली नहीं। कराची शहर के फुटपाथ भी भत्ताखोर माफिया की कमाई का जरिया है। शहर के पथारे और ठेले वाले पाबंदी के साथ रोजाना जगह की मुनासबत से भत्ताखोरों की जेबें भरते दिखाई देते हैं। एक गैर सरकारी इदारे के आदादो शुमार के मुताबिक कराची के बाजारों में रोजाना लगने वाले पथारों और ठेलों की तादाद 2 लाख से जायद है। औसतन यौमिया भत्ता फी पथारा या ठेला 70 रुपए है। कुल यौमिया भत्ता 1 करोड़ 40 लाख और इस तरह भत्ताखोरों को माहाना वसूल होने वाली रकम 42 करोड़ से तजावुज कर जाती है। पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी लोग आते हैं और वो यहाँ आकर पथारों का कारोबार करते हैं। ये एक बहुत बड़ी माफिया है। इसके पीछे जब हमने हाथ डाला और कोशिश की तो हमें इसके पीछे ऐसे ऐसे हाथ नज़र आए कि जो नाकाबिले बयान है कि लोग बहुत ज़्यादा सिफारिशें पथारों के लिए और उसके लिए, और यहाँ तक होता है कि बाद इंटेलिजेंस अफसरान हमसे ये कहते रहे कि ये हमारी ड्यूटी पर लोग मौजूद हैं। अब उन्होंने अपने आप को सियासी लिबादा ओढ़ लिया है। सियासी लिबादा ओढ़ के वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि जो सरकारी अफसरान हैं वो उन पर हाथ डालते हुए घबराते हैं। किसी ठेले वाले को हमारे अफसरान हाथ डालते ना तो वो पता चलता है कि जी एंटी करप्शन से फ़ोन आ जाएगा, कभी किसी इंटेलिजेंस इदारे से फ़ोन आ जाएगा, किसी का कोई गाँव का आदमी है। CCPO कराची ने सारी जिम्मेदारी वजीर दाखिला सिंध के फोकल पर्सन पर डाल दी। भत्ताखोरी पे हमने ख़ास तौर से एक फोकल पर्सन होम मिनिस्टर साहब ने नॉमिनेट किया है जो उनके ऑफिस में ही बैठते हैं, शरफुद्दीन मेमन साहब। वो इसलिए कि वो पुलिस और कम्युनिटी दोनों के और स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान एक ब्रिज के तौर पे काम करते हैं। यह है कराची शहर का मसरूफ तरीन बाजार सदर, जहां पुलिस मोबाइल्स और पेट्रोलिंग पर मामूर एहलकारों की मौजूदगी में रफीक नामी भत्ताखोर खुलेआम ठेले और पथारे वालों से भत्ता वसूल कर रहा है। और यह प्रोग्राम हल क्या है की टीम का लगाया हुआ ठेला, जहां इलाके के गॉडफादर से भत्ते में रियायत पर तकरार जारी है। कितना 70 यारा उधर लगाना हो, उधर लगाना हो कितने लेंगे? वो भी 70, वो भी 70। वो सदर का इंफ्रेस मार्केट का कट जो है वहाँ लगाना हो कितने लगेगा? ऐसा कट पे, हाँ, कट से गुजर के फिर हमारा एरिया खत्म होता है। अच्छा, तो ये रोड गुजर के दूसरा रोड शुरू करोगे तो वो एरिया अलग है। तो अपन लोग पुलिस को भी देगा? अपन लोग पुलिस को भी देगा, हम लोग पुलिस को देगा? नहीं, 1 रुपये किसी के बाप को भी नहीं देना। जब मैं जिंदा हूँ किसी का बाप भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं देखेगा कि तू किधर खड़ा है, क्या कर रहा है। जो कुछ कहेगा हम कहेंगे, भाई आज नहीं लगा, ये बताओ, थोड़ा पीछे कराओ, ये कराओ। 70 रुपये रोज का? रोज। अबे आज कमाई भी नहीं होगी। चलो आज कमाई नहीं है, बस तुम ये 20 निकालो। सही जगह बताए ना, सही जगह बता, कहाँ लगा लो? अच्छा जगह नहीं मिलता है आपको, तुम सबको छोड़ो, ये बस हमको दिया करो, बस सब हम पे छोड़ाओ। पार्टी रोज का पार्टी पुलिस जो भी हो, पुलिस वाले तुझे को कुछ नहीं कहेगा जब मैं जिंदा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इसको पता है क्या है? मेरा उमेर। अरे मेरे जान रफीक। इस सारी सूरत हाल से जब पुलिस को आगाह किया गया तो मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने कहा कि अगर रेडी लगाओगे तो भत्ता तो देना ही पड़ेगा। रफीक 70 रुपए रोज मांगेगा। क्यों? पैसा नहीं लेगा तो खाएगा क्या? ये जो ऐसे खड़े का कैसे? भाई तुम हमारे मदद करो ना, हमको बताओ भाई। ओ भाई तुम्हारे को बता रहे हैं जो दूसरे देते हैं वो देना पड़ेगा आपको।
अगर इधर खड़ा होना है तो। इधर हमको कोई जगह बताओ बाबा। बाबा हमारे बाप की जगह थोड़ी है, तेरे पठान भाई है, जहाँ जगह मिलती है वहाँ लगा दे। तो फिर कोई पैसे लगेगा, फिर हम क्या करेगा भाई? नहीं कुछ कर सकता तो फिर दे उसको। टीम भत्ताखोरों से मुतालिक शिकायत दर्ज कराने सदर और ब्रिगेड थाने गई तो थाने में मौजूद अमले ने थाने की हुदूद के बारे में लाताल्लुकी का इजहार किया। भत्ताखोर माफिया की सरपरस्ती में रफीक जैसे अफराद कराची के हर इलाके में पथारे वालों से रोजाना बेहिसाब रुपए वसूल करने में सरगर्म है। प्रोग्राम हल क्या है की टीम ने रियासती इदारों की पुष्टपनाही में होने वाली करतूतों से आवाम को आगाह करने की कोशिश की है ताकि मुआशरे से इस नासूर का खात्मा मुमकिन हो सके। लेकिन इस अमल की रोकथाम का मुस्तकिल हल क्या है? टीम हल क्या है? समा टीवी कराची। ये एक खासी मुश्किल सूरत हाल थी जिससे हल क्या है कि टीम गुजरी, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि सड़क पर मौजूद एक पथारे वाले के साथ, एक ठेले वाले के साथ रोजाना होता क्या है। इसी मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे वसीम अख्तर साहब से। MQM के रहनुमा और रुकन कौमी असेंबली हैं। मोहम्मद हुसैन सैयद साहब भी हमें ज्वाइन करें, DCO कराची हैं स्टूडियो में। वसीम अख्तर साहब, आपसे सबसे पहले मैं गुफ्तगू करना चाहूँगी कि MQM के पास शहरी हुकूमत भी रही है और आपके पास वजारत दाखिला भी रही है सूबाई। क्या ये सूरत हाल आपकी नज़र से भी यकीनन गुजरी होगी? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है और मैं समझता हूँ पूरे मुल्क में ही है, ख़ास तौर पे कराची में। अगर इसको ठीक करना है तो उस हवाले से दो तीन महकमे आते हैं। एक तो आपका लोकल गवर्नमेंट कह लें, सिटी गवर्नमेंट के नाम से जो है ये, और मुख्तलिफ टाउन्स जो होते हैं। सबसे बड़ा किरदार पुलिस का है। उसके बाद फिर इस शहर में जो इन्फ्लक्स है उसको देखें। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क से इन्फ्लक्स इसी शहर में है। रोज़गार की तलाश में लोग आते हैं। ज़ाहिर रोज़गार है नहीं तो फिर वो मुख्तलिफ अपने छोटे मोटे कारोबार करते हैं और सड़क पे ठेले लगाते हैं। वॉटेवर जो भी आपने बताया वैसा ही है। फिर उसमें पुलिस वाले उनको जगह देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पुलिस वालों को रिश्वत मिलती है, ट्रैफिक पुलिस वालों को रिश्वत मिलती है। उसके साथ साथ जो टाउन्स के जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको भी रिश्वत दी जाती है। तो ये एक बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है। काम मुश्किल है मगर किया जा सकता है। आप लोगों के पास भी टाउन्स की हुकूमत रही है वसीम अख्तर साहब? जी, हमने कोशिश की थी। ऐसे मौके पे हमारे पास टाउन की हुकूमत भी थी। मैं उस वक्त पुलिस का महकमा भी देखता था। हमने बहुत कोशिश की, पूरी कोशिश की, बल्कि काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हुआ हूँ एज फार एज पुलिस डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न। कुछ टाउन्स रह गए थे जहाँ हमारा इन्फ्लुएंस नहीं था, जहाँ TMOs किसी और के थे, तो वो चोरी छुपे कुछ ना कुछ करते रहते थे। मगर हम 100% कामयाबी हमें भी हासिल नहीं हुई थी। ये बहुत बड़ा काम है, इसमें बड़ा एक ऑपरेशन चाहिए। क्यों नहीं हो पाया? किन लोग हैं? साबिक टाउन नाज़िम सदर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मुलव्वस में, एजेंसीज मुलव्वस हैं, पुलिस तो हमें कहीं बहुत निचली सतह पर इसमें नजर आ रही है। देखिए, इसमें जो कराची की डायनामिक्स है ना, उसमें बड़ा देखभाल के चलना पड़ता है। आप रिक्शे वालों को अगर रोक लें गलत पार्किंग पे, जहाँ वो पार्क करके अपने कस्टमर का इंतजार करते हैं, तो वो हड़ताल कर देंगे तो सारी कराची बंद हो जाएगी। इसी तरह वैगन वाले हैं, इसी तरह ठिए वाले भी हैं। तो ये आसान काम नहीं है। फिर डिपेंड करता है कौन से इलाके से आप ठिए हटा रहे हो। जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, फुटपाथों पे दुकानें बन गई हैं, तो उनका फिर उनकी एफिलिएशन किसी की किसी मजहबी जमात से है, किसी की किसी सियासी जमात से है। तो बड़ा मुश्किल काम है। एक बहुत बड़ा मुश्किल काम MQM ने किया था, जो कि लियारी एक्सप्रेस वे के नाम से मशहूर है, और लियारी एक्सप्रेस वे तकरीबन कंप्लीशन पे है अब। उधर बहुत इंक्रोचमेंट थी उसको, और वो वोट बैंक था MQM का, तो विल थी MQM की, तो उसने रिमूव किया वहाँ से। और आज लियारी एक्सप्रेस वे आप देख रहे हो कि चल रही है। इसी तरह विल होनी चाहिए, और सबको अगर बोर्ड पे लें और विल की बात है। शरफुद्दीन मेमन साहब भी मौजूद हैं, फोकल पर्सन हैं वजारत दाखिला सिंध के हमारे साथ। शरफुद्दीन मेमन साहब, CCPO कराची ने सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली है। शहरियों से रोजाना कराची में 2 लाख पथारे, 2 लाख ठेले लगाए जाते हैं। इनसे रोजाना की बुनियाद पर 70 रुपए से लेकर 100 रुपए तक, और उससे ज्यादा भी लिए जा सकते हैं अगर ठेले का साइज बड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी माफिया नजर आ रही है। एक दिन के 1.5 करोड़ रुपए तकरीबन इस शहर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि साल के 5-5.5 अरब रुपए बन रहे हैं। आप
वजारत दाखिला के फोकल पर्सन है। CCPO ने इसको आपका जिम्मेदार ठहराया है कि आप की नजरों के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। अब तक क्या इकदाम किए गए हैं या आप भी बेबस हैं सारी सूरत हाल में? पहले तो मेरे ख्याल में आप क्लियर कर लें, फोकल पर्सन वो अपनी जगह पर है, मगर जिम्मेदारी तो पुलिस ही की बनती है कि वो इन चीज़ों को देखे। और जहाँ पर ये इंक्रोचमेंट हो जा रहा है उसमें जो सिटी गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट जो है वो उनका ताउन चाहिए होता है उसके साथ, और जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़्यादा पुलिस ने करनी है, जिम्मेदारी तो पुलिस की है। और यहाँ पर जो चीज़ें आपने बात की, मेरे ख्याल में मैं वसीम अख्तर साहब से भी एग्री करूंगा, जो विल की बात है, यहाँ पॉलिटिकल विल की भी जरूरत है। तो यहाँ पर जिस तरह इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने एक एरिया में जहाँ इनका अपना एक स्ट्रांग होल्ड था इनकी पार्टी का, इसी तरह अगर सब पार्टीज जो है वो डिसाइड कर लें, सिर्फ ये इनका इलाका नहीं बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये सिचुएशन है और ये इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है, और उसमें फिर ये जितने माफियाज हैं ज़ाहिर है वो पनप भी रहे हैं और उनका वो ये बढ़ता जा रहा है, मतलब ये कम नहीं हो रहा। तो इसमें जो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर है अपनी जगह पर, जैसे आपके जो फुटेजेस हैं ये भी मैंने देखी हैं, और इसका भी हम नोटिस अभी लेंगे कि ये कौन वो लोग थे पुलिस वाले जिन्होंने इसमें उनको कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें ये सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं ये शामिल हैं इसमें, और इसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारे जो हैं उनको कोई ना कोई अपना भत्ता मिलता है। तो इसको रोकने के लिए ये बिल्कुल ये सदर की सूरत हाल शरफुद्दीन मेमन साहब हम आपको दिखा रहे हैं, और जहाँ पे पुलिस वालों ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि यहाँ ठेला लगाना है तो भत्ता तो देना ही पड़ेगा, ये उनके अल्फाज है। मेरे साथ एक साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। अब से 2 दिन पहले खारादर में एक ताजिर को इसलिए जान से मारा गया कि उसने भत्ता देने से इनकार किया। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हमारे समा के स्टूडियो में मौजूद है जो कि आपको बताएंगे, और उनके साथ बर्न्स रोड पे उनकी एक मशहूर खाने की दुकान है जिस पे अब से 1 रोज पहले खाना खाया गया, और खाने के बाद मोबाइल नंबर के साथ उनको एक पर्ची दी गई कि यहाँ इस नंबर पर फोन करके 5 लाख रुपए पहुंचा दो अगर जान प्यारी है तो। उनसे बात करते हैं, और उनका नाम हम यहाँ पर जाहिर नहीं कर सकते। क्या हुआ आपके साथ? तकरीबन 15 दिन पहले मेरी एक दुकान के अफराद हैं जिनके पास पर्ची आई थी तकरीबन 5 लाख रुपए की। उन्होंने पहले कस्टमर से खाना वगैरह खाया, खाना खाने के बाद एक सेल नंबर दिया कि इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। उन्होंने उन पर कांटेक्ट किया, उसके बाद उनको तकरीबन डेली ट्रंक्स कॉल आती रहीं और धमकियां मिलती रहीं। उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तकरीबन थर्सडे नाइट को उनके ऊपर तकरीबन 3 से 4 मोटरसाइकिल आई थी जिसमें 8 अफराद मौजूद थे, और उन्होंने स्ट्रेट फायर्स करके दुकान और मार्केट्स को यलगार बना के बंद करा दी गई। हमने जुम्मे की दोपहर को इस बात पर एहतजाज भी किया था मार्केट में, जिस पर हमारे TPO सदर और DSP सदर मौजूद थे। उन्होंने हमारे को प्रोटोकॉल देने का वादा किया, जो प्रोटोकॉल अभी तक हमारे को मार्केट को नहीं दी गई है। शरफुद्दीन मेमन साहब, किस किस को प्रोटोकॉल देंगे? ये एक दुकान वाला है, ये पथारा नहीं लगाता, ये ठेला नहीं लगाता, इसकी एक प्रॉपर बर्न्स रोड पे सालों से चलती हुई दुकान है, इनको देंगे? कल इनके पड़ोस वालों को कोई धमकी देके जाएगा? इस मसले का हल क्या है ये मैं आपसे पूछूंगी एक ब्रेक के बाद।